हेलो दोस्तों, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन छुट्टी हम लोग कर लिए, बीच में ईद था और साथ ही साथ क्लास 10 2020 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे, बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया था और उन सभी बच्चों का रिजल्ट बताना और उसका अरेंज करना, लिस्ट तैयार करना, टॉपर कोचिंग का कौन है, जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे, सारा चीज ये सारी अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लग गई। इसी कारण जो हमारी क्लासेस में थोड़ी सी लेट हो गई। अब आप लोग परेशान ना हो, अब आप लोग की क्लास रेगुलर होगी। जैसा सुबह में 9 बजे आता है एक क्लास, हमारी क्लास मैथ की सुबह में 9 बजे आती है, वो आपको रेगुलर मिलेगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री अब हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वीडियो शाम को किसी भी टाइम आप लोग की आएगी और मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कोचिंग से जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते थे 45 बच्चे में हाईएस्ट मार्क्स जो है 400 है, 399 है एक्चुअली, 400 नहीं है लेकिन इसको 400 ही मान सकते हैं। तो 400 मार्क्स से एक गर्ल्स का आया, हाईएस्ट मार्क्स मेरे कोचिंग का है। मैं आपको रोल नंबर रोल कोड दे दूंगा, आप बोलिएगा तो चेक भी कर सकते हैं, मैं दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उन सभी बच्चों से आपको मिलवाने के लिए, ठीक है। एक वीडियो करके मैं उन सभी बच्चों से आपको मिलवाऊंगा। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगी, हमारे ऑफलाइन की कोचिंग अभी बंद है, स्टार्ट होगी तो मैं उन सभी बच्चे से आपको रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स 400 मान सकते हैं, 400 आया है गर्ल्स का। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नंबर आया है, बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं। मैथ में इस बार तो हाईएस्ट मार्क्स जो है बहुत कम दिया है। बहुत सारे बच्चे का मैथ में जो है, पिछले साल तो मैथ में हाईएस्ट मेरे कोचिंग का 94 मार्क्स था, लेकिन इस बार जो है कितने भी बच्चे तेज हो, बहुत सारे बच्चे बहुत हद तक क्वेश्चन बना के आए, लेकिन मेरे कोचिंग का हाईएस्ट मैथ में मार्क्स 81 है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, इस बार मेरे कोचिंग से बहुत हद तक सभी बच्चे का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। पिछले साल के अपेक्षा भी 45 बच्चे थे हमारे कोचिंग में, जिसमें से 35 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए हैं, 10 बच्चे 9 या 10 बच्चे जो है सेकेंड डिवीजन, एक बच्चा मात्र एक गर्ल्स है जो कि 215 नंबर लाके थर्ड डिवीजन किए, अदरवाइज कोई बच्चे फेल नहीं हुए हैं। ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप भी मन लगा के पढ़िए। मैं ऑफलाइन या पढ़ाऊं या ऑनलाइन पढ़ाऊं, दोनों एक जैसा है, क्योंकि मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ाता हूं। तो हमारे कोचिंग की हाईएस्ट मार्क्स 400 थी, ठीक है। सारे का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है। इस बार बिहार बोर्ड जो है 81% पे 81% रिजल्ट दिया है। और बिहार का टॉपर एक लड़का जो है नंबर 1 रैंक पे, जो हिमांशु राज जो है रोहतास जिले का, ये टॉपर बना है 481 नंबर पे। इस बार टॉपर का नंबर भी बहुत ज्यादा आया दोस्तों। टॉपर हमेशा बिहार बोर्ड में 460 के आसपास रहता है, लेकिन इस बार 96 पॉइंट समथिंग जो है नंबर आया है और टॉपर का स्कोर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। टॉप 3 में कोई गर्ल्स है, टॉप 3 पे कोई गर्ल्स है जूली कुमारी, और अदरवाइज टॉप 2 पे भी एक समस्तीपुर का लड़का ही है। चलिए, तो आप सबको यही सारे अरेंज करने में बहुत सारे टाइम लग गया, सबको रिजल्ट बताना, लिस्ट तैयार करना। मैं वो लिस्ट आपको जरूर दिखाऊंगा, मैं वो लिस्ट बना चुका हूं हमारे कोचिंग का, वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एक बात हाँ मैं बता दूं कि मेरे कोचिंग से साइंस में 90% मार्क्स आया है और सोशल साइंस में 91, और हमारे कोचिंग का ये बेस्ट स्कोर है। जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे और कोचिंग की अपेक्षा 91 मार्क्स सोशल साइंस में और 90 मार्क्स साइंस में हाईएस्ट मार्क्स है उसी गर्ल्स का। और भी बहुत सारे बच्चे जो 90 किए हैं, लेकिन मैथ में 81 है। अफसोस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और भी ज्यादा स्कोर आएगा, ठीक है। सभी बच्चे पास हो गए। चलिए, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं एक बात और आप सभी को बता दूं, आज हमने टेलीग्राम ऐप अपने YouTube रेहान मैथमेटिक्स के नाम से एक चैनल बनाया है। टेलीग्राम ऐप के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो किया था, वो वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ऐप पे आप सभी कोई जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी बच्चे वहां जुड़ जाइए। सारे वीडियो, मैं एक बार बता दूं, ये टेलीग्राम ऐप बहुत ही ज्यादा फायदा आप सभी को करने वाला है। यहाँ पे आपको फ्री में, जी हाँ फ्री में, सारे सब्जेक्ट के वीडियो पीडीएफ फाइल, किसी को बुक की जरूरत है तो वो बुक की पीडीएफ, और
नोट्स, टेस्ट सारे के सारे आपको फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही एक बात और बता दो कि बोर्ड एग्जाम, इंटर हो, मैट्रिक हो, स्कूटनी हो, जो भी सारे न्यूज मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। लगभग 30 से 40 बच्चे ऐड हो चुके हैं हमारे अभी चैनल पे। 114 या 15 बच्चे हैं, तो मैं सभी को कहूंगा कि आप जुड़ जाइए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th की शानदार तरीके से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आगे जो भी पॉसिबल हो उसकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में सबसे बेहतरीन कराई जा रही है। अभी हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जो कि मैथ में हम लोग वास्तविक संख्या पहला चैप्टर 11 वीडियो और बहुपद 9 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं शानदार तरीके से। हम लोग सारे का क्वेश्चन कहने का एनसीईआरटी में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं भारतीय भवन से भी क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन करवाता हूं। जो बोर्ड द्वारा पूछे रहते हैं मैं वो भी प्रश्न आपको, सभी प्रश्न मैं आपको रूबरू कराते चलता हूं। कहीं भी कोई भी दिक्कत, कहीं भी डाउट कोई नहीं आएगी। आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सारे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप, लेकिन हाँ, आप लोग उस ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी चीज में डाउट होगा तो मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा, और जिनके पास नहीं, अगर किसी को भी डाउट होगा तो नीचे अभी आपका व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा। सारे बच्चे वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं फ्री रहूंगा तो आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से आप सभी जुड़ जाइए टेलीग्राम ऐप पे, क्योंकि कल मैं टेस्ट लेने वाला हूं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। टेस्ट पेपर मैं टाइमिंग जो ग्रुप में मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे मैं टाइमिंग बता दूंगा। लगभग शाम के टाइम 3 या 4 बजे के आसपास मैं टेस्ट पेपर डालूंगा। आप सभी लोग उस टेस्ट पेपर को ईमानदारी से, एक बात मैं बता दूं, अभी मेरे पास ज्यादा फैकल्टी नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो बना के एक लिंक शेयर करूंगा, उसके जरिए आप लोग टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन पेपर का फाइल PDF आप लोग को उस टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अपने कॉपी में सारे के सारे आंसर हल करके आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी अपनी कॉपी सेंड कर दीजिएगा। मैं चेक करके फिर ग्रुप में रैंक वाइज कितने मार्क्स कितने लाए मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी कुछ दिन ऐसे ही कीजिए, फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा कोशिश करूंगा जो कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को बुक की प्रॉब्लम होगी मैं बुक भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा आ रही होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, इसी कारण आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग आज नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। गाइस आप सभी 9th में पहला चैप्टर 9th में आप एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे। जो बच्चे पढ़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं सब कुछ, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो हम लोग आज इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे एक मेथड है बनाने का, मैं वो डिस्कस करूंगा। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे कि क्या होता है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण को सॉल्व करना, समीकरण को सॉल्व करना। 2 चर मतलब होता है चर अचर, मैं आपको बता चुका हूं ना, चर अचर में बहुपद में आपको सिखाया था। चर क्या बोलेंगे? x y z, ये सभी आपका जो भी अल्फाबेट होते हैं A B C D X Y Z, ये सब आपके चर पद होते हैं। और आपको अचर जो होता है ये आपको कोई सभी नंबर 2, 5, 10, 20, 50, ये आपका अचर राशि होता है। और आपका चर राशि यानी चर पद X Y Z, ये इसे चर पद कहेंगे। और अचर नंबर जो होते हैं उसे अचर कहते हैं। तो इसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है? 2 का मतलब 2 चर रहेगा,
दो चर रहेगा, मतलब एक चर का मतलब कि एक कोई अल्फाबेट रहेगा एक्स वाई जेड कुछ भी, दो आ गया तो यहाँ पे दो आपको मिलेगा, एक आपको x एक आपको y, या एक आपको p तो दूसरा आपका q, ये आपका एक m होगा तो दूसरा आपका n होगा। समझ रहे हैं? दो चर का मतलब ही होता है कि दो वेरिएबल आएगा, यानी दो आपका पद, चर वाले पद दो आएगा, एक्स वाई पी क्यू एम एन, या कुछ भी ऐसा ही आ सकता है। तो दो चर का मतलब हो गया रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है किसी भी, देखिएगा समीकरण जो होता है इक्वेशन बनाना। अब इक्वेशन जो बनेगा, समीकरण जो होता है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस में नंबर, ये आपका इक्वेशन कहलाता है। इसे हम लोग रैखिक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो इससे इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वही आपको बताऊंगा, अदरवाइज कुछ फालतू चीज आपको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं वो बताता हूं। गाइस आप सभी लोग मैथ अच्छे से पढ़िए, मेहनत और मन लगा के पढ़िए। आप ऑनलाइन इस बार तो मैथ में हाईएस्ट 81 आया है। ये कुछ बोर्ड की भी गलती है क्योंकि लास्ट टाइम कॉपी जल्दीबाजी में जांच किया गया, एवरेज मार्किंग सबको मैथ में दे दिया गया। लेकिन पिछले साल मेरे कोचिंग से हाईएस्ट मार्क्स जो है 94, एमजी गुफरान कर का एक लड़का था नाम, उसका 94 आया था, और दो तीन बच्चे थे जिसका 90 आया था। तो मैथ में मेरे कोचिंग से हाईएस्ट 94 आ चुका है। आप मेहनत करें, मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल गए हैं। आप मेहनत कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आने दूंगा। और इस बार भी वैसा ही आया था, एक भी प्रश्न मैं जो भी पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं आया था, लेकिन बोर्ड के एवरेज मार्क्स के कारण बहुत सारे बच्चे एवरेज मार्क्स के शिकार हो गए। आप लोग मेहनत और मन लगा के पढ़िए, कहीं भी कोई चीज में डाउट नहीं आएगा। मैं आपको वादा करता हूं, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं और मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है, अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो आप मैथ में 100 में 100 कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखें? सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप आपको पता है ना? है व्यापक रूप आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि मेन रूप होता है एक कपड़ा, हम लोग कितना भी बदल ले शरीर तो एक ही रहता है ना, और एक ही शरीर में हम लोग 10 तरह का कपड़ा डालते हैं। तो व्यापक रूप का मतलब एक रूप होता है, बार बार हम लोग नंबर चेंज करके अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा एक इक्वेशन हुआ, मतलब एक समीकरण बन गया, एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब दो इक्वेशन होगा, दो समीकरण आपका बनेगा। समीकरण को एकदम आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकी में सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहां से दो समीकरण बनेगा। अब देख लीजिए a1 b1 c1, इसमें पहला समीकरण में, दूसरा समीकरण का मतलब ये आ रहा है 2 2, मतलब पहला होगा तो एक 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 सब में आएगा, दूसरा जो होगा 2 2 2 सब में आएगा। तो यहां से x के आगे जो होगा a1 कहलाएगा, y के आगे जो होगा b1 कहलाएगा, और यहां जो रहेगा वो c1 होगा। दूसरे वाले में x के आगे जो होगा a2 कहलाएगा, y के आगे जो रहेगा b2 कहलाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा c2 कहलाएगा। यहां से आपको मैं मान निकालने के लिए भी सिखाऊंगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ मेन रूप इसका ये है, आप इसे नोट कर लीजिए। यहीं से आपके समीकरण जो है यहीं से आपको बना के दिया जाता है। अब जैसे कि आपको समीकरण ऐसे बना के दे दे, a के जगह पर 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते 5x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बात, हाँ इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा, बस आपको दो चर है, दो टर्म, दो समीकरण दिया रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका a1 का मान है, ये आपका b1 का मान है, ये आपका c1 का मान है, पहला समीकरण है। और यहाँ से आपका ये दूसरा समीकरण है, तो ये आपका a2 हो जाएगा, ये आपका b2 हो जाएगा, ये आपका c2 हो जाएगा। यानी बार बार a1 b1 c1 का मान बदल के आपको अलग अलग समीकरण दिया जाएगा, आपको इसे सॉल्व करने को कहा जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे आगे मैं सिखाऊंगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए,
इसका मेन, ये आपका मेन रूप है। अब आगे में क्या देखेंगे, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। जी हां, हल इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो जो इक्वेशन मिलेगा, दो जो समीकरण मिलेगा, इसको हल कैसे किया जाएगा, इसका दो विधि होता है। कौन कौन सी विधि? एक विधि होता है बीजगणितीय विधि, जिसको हम लोग एलजेब्रिक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलजेब्रिक मेथड, यानी एलजेब्रा। एलजेब्रा जिसमें एक्स वाई जेड आता है उसे एलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। तो इसमें बीजगणितीय विधि, ये एक विधि है जिसमें 5 मेथड है। कितने? 5 मेथड दिया हुआ है। अब पांचों मेथड से मैं आपको मैथ यानी समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। और दूसरा है आपका ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड। ये आपका ग्राफ इससे बनता है और इसके कितने हल होते हैं यहां से आप ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बीजीय गणितीय विधि यानी अलजेब्रिक मेथड, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल विधि यानी ग्राफ के बारे में बाद में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग इसी पे बीजगणितीय विधि पे, अलजेब्रिक मेथड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कितने टाइप हैं और प्रत्येक टाइप को अलग अलग करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते कैसे पूछते मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब पहला देखते हैं। तो हम लोग अब पहला देखेंगे। पहला क्या है? बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिक मेथड। पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड के बारे में अच्छे से जान लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल विधि, ग्राफिकल मेथड्स यानी ग्राफीय विधि हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए बीजगणितीय विधि ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के? ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है ये देख लीजिए। पहला आपका है प्रतिस्थापन विधि यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या है? प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आपका लुप्तीकरण या इसको विलोपन विधि भी कहते हैं। इसका दो नाम है, या तो हम लोग लुप्तीकरण भी कहते हैं, लुप्त का मतलब गायब कर देना, या इसे हम लोग विलोपन भी कहते हैं, विलोपन। एनसीईआरटी में विलोपन दिया है और भारतीय वर्ग में लुप्तीकरण और विलोपन दोनों दिया हुआ है। तो आपको मैं दोनों नाम यहाँ पे लिख दिया, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है वज्र गुणन विधि। क्या है? तीसरा आपका वज्र गुणन विधि है यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा आपका है तुलनात्मक विधि यानी बाय कंपैरिजन मेथड। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि यानी बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ये आप 5 का 5 अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये 5 का 5 आपको भारतीय भवन में दिया हुआ है, भारतीय भवन बुक में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको 1 2 3 ये 3 ही मेथड दिया हुआ है, 2 मेथड नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको 5 मेथड लिखा दिया, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि। आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 से 15 साल में बोर्ड अभी तक ना तो तुलनात्मक विधि और ना ही अनुपात निर्णय विधि से क्वेश्चन पूछा है और ना कभी पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में ये 2 विधि नहीं दिया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में 3 ही विधि का चर्चा किया गया। इसके 3 ही टाइप्स को बताया गया, इसलिए 3 ही टाइप्स के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर 5 विधि बता दीजिए, सारे मेथड पे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, एक एक मेथड को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों बता दूंगा, लेकिन नहीं, अगर ना बोलेंगे तो मैं इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं आपको लिखा दिया। चलिए अब यहाँ पे 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि पहले जो है वज्र गुणन विधि से यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। पहले इस वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब यहां से पिछले 3 साल में देखा जाए 2018, 2019, 2020 पिछले 3 साल में वज्र गुणन विधि से प्रश्न पूछा गया है। हाँ, वज्र गुणनखंड विधि से 2 नंबर के एक प्रश्न दिए जाते हैं। 2 इक्वेशन आपको देगा, 2 समीकरण देगा, आपको कहेगा क्या कि 2 समीकरण कोई दे के कहेगा इसे वज्र गुणन विधि द्वारा आप हल करें, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें।
पहले यही आपको प्रतिस्थापन विधि से दिया करता था हल करने के लिए। हमेशा एग्जाम में क्या दिया करता था, दो समीकरण दे दिया, आगे मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछेंगे और आपको सिखाने के बाद मैं आप ही से बनवाऊंगा। हाँ, प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण देके कहेगा क्या, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो पहले इससे हमेशा क्वेश्चन आते थे, 3 साल को अगर छोड़ दे तो हमेशा प्रतिस्थापन विधि से ही आता था, लेकिन अगर 3 साल से देखे तो ये वजन गुणनखंड विधि पूछ रहा है। अब बच गया क्या, लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि जो है सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे मजेदार मेथड है। हाँ, सबसे ज्यादा मजा देगा ये, बहुत ही आसान और सबसे सरल मेथड है विलोपन। विलोपन का मतलब ये होता है कि विलुप्त कर देना, लुप्त कर देना। लुप्तीकरण का मतलब लुप्त कर दो, गायब कर दो। ये आपका सबसे आसान मेथड है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण से मैं आपको बता दूं कि प्रश्न 5 नंबर के एक क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज वाला यानी भाषा वाला पूछा जाता है। 2020 में भी आपको सेकेंड सिटिंग में यहां से प्रश्न पूछे गए थे, एज वाला मैं इंपॉर्टेंट करवाया था सभी बच्चों के लिए और सभी बच्चे वहां से बनाते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था, मैं आपको जब करवाऊंगा तो बताऊंगा। यहां से यानी ये आपको 110% अच्छे से आना चाहिए। ये आपका लुप्तीकरण या विलोपन विधि मैं आपको शानदार तरीके से सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा और 10 प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा और ये विधि को आप रट जाइएगा। आपको सबसे आसान यही लगेगा। इस विधि से आपके 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जितने प्रश्न आएंगे सारे को इसी से बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर में जो ग्राफ पूछे जाते हैं ये ग्राफ आपको इस विधि से बनाया जाता है। ग्राफ हमेशा प्रतिस्थापन विधि से बनाया जाता है। आपको ग्राफ के लिए प्रतिस्थापन विधि चाहिए और हर एक क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लुप्तीकरण विधि चाहिए। तो लुप्तीकरण विधि के लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लुप्तीकरण विधि से। ग्राफ के लिए स्पेशली ग्राफ जो है प्रतिस्थापन विधि से बनता है। वहां पे बोला नहीं जाता कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, बस आपको ग्राफ दिया रहेगा, लेकिन ग्राफ प्रतिस्थापन विधि से ही हल किया जाता है। मैं आगे आपको सिखाऊंगा। और लुप्तीकरण विधि से हम लोग कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। यहां से आपको 2 नंबर में प्रश्न देखने को मिल सकता है। 2 समीकरण देके पूछ दे कि प्रतिस्थापन विधि से आप हल करें। एक्स वाई का मान निकाले तो यहां से आप निकाल लीजिएगा। और एक बच गया वज्र गुणनखंड विधि। तो ये आपका डबल स्टार्ट कहेंगे कि ये आपको सिर्फ 2 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है 3 साल से तो पूछ सकता है। दो इक्वेशन देगा, कहेगा कि आप इसे वज्र गुणन विधि द्वारा इसे हल करें। तो मैं आपको 3 विधि एक एक करके तीनों विधि में आपको सिखा दूंगा, शानदार तरीके से सिखाऊंगा, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगी। चलिए तो हम लोग ध्यान से सीखेगा, अच्छे से सीखिएगा। अगर आप ये सीख गए तो अगर 2 नंबर में देगा तो एक क्वेश्चन वहां से बना लीजिएगा और ग्राफ तो 5 नंबर आपका 5 में 5 मैं गारंटी देता हूं कि आपके अपने होंगे। यहां से आप पक्का कर सकते हैं। तो पहला विधि हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग पहला मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखेंगे प्रश्न कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको भाषा के तौर पे आपको अगर बता दूं, इसमें 2 समीकरण दिया जाता है। एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उसका मान रखा जाता है। ध्यान से सीखिएगा, एक समीकरण से किसी x या y का मान निकाल के कोई भी समीकरण जो आपको आसान लगे उस समीकरण में से एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में उस जगह पे रखेंगे तो वो जो मान आएगा फिर वहां से हम लोग x y का मान निकालेंगे। सिंपल इसका मेथड ये है कि किसी एक समीकरण को उठाएंगे और उस समीकरण का वहां से मान निकाल के x या y का किसी एक का मान निकाल के हम लोग दूसरे समीकरण में x का मान रखेंगे, फिर वहां से हम लोग x y का मान निकालेंगे। एक समीकरण से किसी का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है, सिर्फ ये मेथड इसमें है। और ध्यान से सीखेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसका भाषा कुछ नहीं लिखा रहा, कुछ नहीं, भाषा वगैरह कुछ पूछा नहीं जाता, आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ऑप्शन समीकरण आपको दे देगा x + y = 12, x - y = 6 को
प्रतिस्थापन विधि से हल करें। 2 नंबर में दे देगा प्रश्न, आपको हल करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस वाई, ऐसा ही मैं आपको सबसे पहले आसान वाला सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैं ये आपको प्रश्न ऐसे दिए रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे कर देता हूं क्या, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। याद रखिएगा, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी समीकरण यहां बनेगा और समीकरण यानी उसमें x y आएगा तो उसका मान हम लोग सॉल्व करेंगे, निकाल उसका सॉल्व करके उसका मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आप यहां देख लीजिए, हमेशा आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे, 2 समीकरण दिए रहेंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहला वाला को एक लाइन देके समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा वाला को लाइन देके समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको 1 मिनट, सॉरी, इसको आप मिटा दीजिए, मुझे ध्यान आ गया क्या, दूसरा लुप्तीकरण विधि से वो आसानी से बन जाता है, इसलिए मैं उसी से बता रहा था। चलिए 2 समीकरण आप बना चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, आसानी से दोनों समीकरण बना लीजिएगा। चलिए अब आपको क्या लिखना है, किसी एक समीकरण को हल करके किसी एक का मान निकालना है, और आप जो आपको आसान लगे, जिसमें मतलब नंबर ना हो या जो माइनस में हो, उससे आप मान निकाल सकते हैं। तो अगर आप माइनस वाला लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नहीं तो आप प्लस वाला भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप किसी एक समीकरण को उठाइए और उसको हल कीजिए। चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 2 से पहले हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे। आप 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, माइनस में था ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे लिया। चलिए समीकरण 2 लिख दिए और समीकरण 2 यहां उतार दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। यहां से किसी एक का मान निकाला जाता है, तो आप x का निकालिए, या y का निकालिए, बात बराबर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक का मान निकाल लीजिए। आप हमेशा सीधा काम कीजिएगा, बहुत सारे YouTube पे बताएगा कि y का, लेकिन आप हमेशा x का मान निकालिएगा, सीधा सीधी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप x का मान निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। अगर x यहां है तो x को यहीं छोड़ दीजिए, और बराबर है तो बराबर दे दीजिए। इधर देखिएगा x यहां था तो x लिख दिए, जो भी रहेगा यहाँ पे x का जो भी रहेगा लिख देंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे, और इस साइड जो भी रहेगा हम लोग लिख देंगे। इस साइड आपका जो भी रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, ठीक है ना, बराबर है तो बराबर दिए, अब बराबर के इस पार क्या है 6, तो बराबर के इस पार 6 लिख दिए। अब यहाँ पे बोलिए माइनस वाई था, कहाँ गया, अब बस इसी y को उस साइड करना है, किसी एक का मान निकालेगा तो किसी दूसरे को दूसरी तरफ करना पड़ेगा ना, हाँ, किसी दूसरे को दूसरे साइड करना पड़ेगा। x का हम लोग मान निकाले तो x को x लिखे हैं, और माइनस में y था और ये उस साइड चला गया, पहले हम लोग ये लिखेंगे, x का x लिखे, बराबर तो बराबर दिए, और ये नंबर था तो नंबर लिख दिए, और ये माइनस में y था, उधर जाएगा तो ना प्लस में y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा। यानी आप इसे समीकरण 3 मान लीजिएगा। पहला आपको बना चुके हैं, दूसरा बना चुके हैं, और एक नया आप बनाए x बराबर, यानी ये x का मान आ गया, x का मान आप लोग निकाल चुके हैं क्या, x बराबर 6 प्लस y। x जहां भी आएगा, x के जगह पे आप ये मान आसानी से रख सकते हैं, x बराबर 6 प्लस y। आप लोग किसी एक समीकरण को हल करके हमेशा x का मान निकालिएगा, और जिससे निकालिएगा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं और भी ढेर सारे प्रश्न करवाऊंगा, आप समझ जाइएगा। x का मान निकाल लिए, अब क्या कीजिए, x का मान निकल गया, हम लोग किस समीकरण को हल किए तो मान निकाले, किस समीकरण को हल करके मान निकाले, समीकरण 2 को हल करके मान निकाले। तो जिस समीकरण को आप हल करके मान निकालिएगा, जो भी मान आएगा आप उस समीकरण में इसका मान सिर्फ नहीं रखिएगा, यही बात का ख्याल रखना है आपको। क्या, कि जिस समीकरण से आप मान निकालिएगा, जैसे 2 को हल करके हम लोग मान निकाले, तो 2 को हल करके मान निकाले तो इसका x का मान जो है ना, x का मान क्या, x बराबर 6 प्लस y है। ये क्लियर मान नहीं आया, लेकिन इसका बनाने का तरीका यही है, लास्ट में x का y का मान आएगा। तो ये जो मान है इसको हम लोग क्या करेंगे,
समीकरण 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, अगर 1 से हल करेंगे तो 2 में रखेंगे। कहने का मतलब कि जिससे हल करके मान निकालेंगे ना उसमें नहीं रखेंगे, जो बचा है उसमें रखेंगे। तो यहां लिख दीजिए क्या, समीकरण, सॉरी यहां पे क्या लिखना है, देखिए यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये चीज आपको लिख देना है। अब जो x का मान ये आया ना, ये x का मान आया ना, क्या x बराबर 6 प्लस y आया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ऊपर वाला है, अब 1 में रखेंगे। पहले समीकरण आप 1 उतार लीजिए, समीकरण 1 आपका क्या, x प्लस y बराबर में 12, देखिए ना ऊपर में दिया हुआ x प्लस y इक्वल टू 12, x प्लस y इक्वल टू 12 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में x के जगह पे हम लोग ये मान रखेंगे, x बराबर क्या है 6 प्लस y ना, तो देखिएगा x है ना, x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर 6 प्लस y है, x के जगह पे 6 प्लस y रख दीजिए, 6 प्लस y। हम लोग x के जगह पे सिर्फ इतना लिखे हैं, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ y है तो y दीजिए, और इधर 12 है तो 12 दीजिए, कोई दिक्कत, यानी x के बदले हम लोग इतना चीज लिखे हैं, x के जगह पे, क्योंकि x का मान हम लोग निकाले थे ना 6 प्लस y, तो x के बदले हम लोग सिर्फ इतना मान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, y था तो y दिए, बराबर था बराबर कर दिए। चलिए अब आगे देखिएगा, y एक जात का एक तरफ और नंबर वाला एक तरफ, यानी चर वाले को चर के तरफ और अचर वाले के अचर के तरफ रख देना। अब देखिए एक y प्लस में और एक y प्लस में, यानी ये y है प्लस में और ये भी y है प्लस में, यानी एक y और एक y सब कुछ सिखा चुके हैं, कितना होगा 2y होगा ना, अरे 1 रुपया 2 रुपया ना, 2 हो गया। उधर जाइए बराबर दिए, ये बराबर दीजिए, उधर जाइए, उधर क्या है, उधर 12 है आपका, इस साइड आपका क्या है 12 है। अब बोलिए 6, फिर नंबर को नंबर के साइड भेज रहे हैं, एक y और एक y 2y हो गया, बराबर था तो बराबर दे दिए, और बोलिए सर इधर 6 था तो क्या किए, बराबर दिए, बराबर के आगे क्या है 12 तो 12 लिखे हैं, और नंबर था ना इसलिए इसको नंबर के साइड भेज रहे हैं, बराबर के उस पार जाएगा ना, प्लस में 6 है, देखिए ना प्लस लिखा हुआ छुपा हुआ है, माइनस रहता तो देता ना, प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2y है तो 2y का 2y लिख देंगे, और 12 रुपया में से 6 चला गया, 12 प्लस में माइनस में 6, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहां से आप यहां से काट दीजिए या नीचे लिख के काट दीजिए, y बराबर यहाँ 6 है, और यह गुना में 2 था, देखिए ना गुना में 2 है, इधर आ जाएगा तो, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर गुना में रहेगा, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, यहाँ गुना में है, यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड में आ गया। अब काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कह सकते हैं आपकी y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 3 आ गया, आसानी से निकाल लिए। अब y का मान 3 आया तो x का मान भी तो निकालिएगा ना, बोलिएगा सर x का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्या 6 प्लस y, नहीं, वो हम लोग इसका मान निकालने के लिए, इसमें रखने के लिए हम लोग निकाले थे, x का मान भी उसी टाइप का कुछ 2-4 मार्क्स कोई नंबर आएगा, ठीक है, सॉरी। चलिए अब यहां से जो भी आपका मान आएगा, 5, 10, 50 जो भी आएगा, अब आप क्या कीजिएगा, y का मान आप किसी में रख दीजिए, किसी में, समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो भी x निकल जाएगा, समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो भी x निकल जाएगा, और समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो भी x निकल जाएगा। लेकिन आपको सबसे आसानी कहां होगा, सबसे आसान किसमें रखना होगा, समीकरण 3 में। कैसे, देखिए ना x बराबर दिया हुआ 6 प्लस y, x बराबर लिख दीजिएगा 6 और प्लस y के मान कितना, y का मान 3, तो 6 3 9, डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा 9। अगर इस समय लिखिएगा तो आपको हल करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, हमेशा जब भी इसका मान आएगा तो समीकरण 3 में ही लिखिएगा। तो यहां क्या लिखिएगा, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आप लिख लीजिए, समीकरण 3 आपका क्या दिया हुआ है, x बराबर 6 प्लस y लिख दिए, x बराबर 6 है तो यहाँ पे 6 है तो 6 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, और y है, y का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं 3,
तो आप बोलिएगा x बराबर 6 और 3 कितना 9। आंसर हो गया। यही हो गया आपका हल करने का प्रोसेस, यानी y का मान आपका 3 हो गया, x का मान आपका 9 हो गया। हमेशा ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से भी बोलता है लेकिन विलोपन विधि से कभी नहीं बोला है। लेकिन एक शायद 2019 में एक प्रश्न दिया था, लेकिन आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से सीखना है, इससे ग्राफ बनाना है, इसको भी सीखना है, और एक वज्रगुणन विधि, यानी तीनों विधि को आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा मैं इसे मॉडरेट कर रहा हूँ। वो सबसे आसान था, अभी थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं। आप हर एक टाइप का क्वेश्चन बना पाएंगे, मैं हर एक टाइप का आपको बता दूंगा। चलिए, आप अब इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में नहीं समझे तो यहाँ फिर से समझ लीजिए। चलिए, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, आसानी से मान लीजिएगा। चलिए, आपको आसान कौन सा दिख रहा है? आसान वही होता है जिसमें हमेशा माइनस लगा हो और जिसमें नंबर ना हो, वो सबसे आसान होता है। ठीक है, सबसे आसान आपको वही होता है। क्या करें? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे आसान आपको क्या लग रहा है? समीकरण 1 लग रहा है ना। देखिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो सबसे आसान ये होगा। और सबसे थोड़ा सा टफ ये है, लेकिन आसान टफ से कोई मतलब नहीं, बनाने का तरीका वही है। अगर इसमें भी कोई नंबर देता तो क्या करते? फिर भी बनाने का तरीका वही होता है, ऐसे ही बनाते। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9। यहां से आप x का मान निकालिएगा ना, निकाल लीजिए। x है तो x लिखिएगा, बराबर दीजिएगा, इधर जो भी रहेगा आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा y को हमेशा, ये चीज आप हमेशा आप यहाँ नोट कर लीजिए कि y को उस साइड भेजना है। अगर y प्लस में रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में y रहेगा तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में इधर रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए, y क्या है? प्लस में है ना, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो गया। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 3, इक्वेशन 3 हो गया। समझ गए? चलिए, अब आप आगे क्या करना है? हम लोग 1 से हल करके निकाले ना, और x का मान हमको 1 में नहीं रखना है, जिससे हल करके निकालेंगे। ये x का मान आपका आ गया 9 माइनस वाई। तब हम लोग x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? 2 में। यहां लिख दीजिए x का मान, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या होता है? लीजिए, समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 12। मैं इधर लिख देता हूं। देखिए, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 12 लिख दिया। समीकरण 2 है, इसमें क्या करना है? x का मान रखना है। ध्यान से सीखिएगा, इसी टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में। आप सिर्फ x का मान निकाले हैं, x इक्वल टू 9 माइनस वाई, x का मान आप सिर्फ निकाले हैं, लेकिन यहां देखिएगा क्या दिया है? 3x दिया है, 3 दिया है। कोई भी नंबर दे देगा तो आप लिख दीजिएगा। कभी भी कुछ भी नंबर दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं था ना, तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ प्लस वाई रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे नंबर दिया है, तो नंबर जो भी है आप नंबर यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और आप ब्रैकेट में x है ना, यहाँ पे देखिएगा 3 गुना x, यहाँ 3x है तो 3 into x नहीं हो सकता है, तो 3 है तो 3 लिख देंगे, जो भी नंबर रहेगा लिख देंगे। और x का मान हम लोग क्या निकाले हैं? x का मान क्या है आपका? 9 माइनस वाई। क्या है? 9 माइनस वाई। तो x के जगह पे हम लोग 9 माइनस वाई लिखते हैं। अब ऐसा मत कर दीजिएगा 3 और 9 माइनस वाई, ऐसे मत कर दीजिएगा, कभी जिंदगी में मत कीजिएगा। नंबर हमेशा दिया गया तो नंबर लिख के, जो भी नंबर रहेगा नंबर लिख देंगे, और ब्रैकेट में ही x का मान लिखेंगे। जो आप x का मान निकालेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेगा। फिर क्या होगा? ये नंबर से ये दोनों में इंटू होगा, पहले इससे इंटू होगा फिर इससे इंटू होगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देखिएगा क्या है? प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या है? 7y देंगे, इधर बराबर है तो बराबर देंगे, 12 है तो 12 देंगे। अब देखिएगा, ये 3 जो है दोनों के लिए, इससे गुना करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? 9 तिया 27,
माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही ना होगा। अब इसमें गुना किए हैं, तब इसको इससे भी नहीं करेंगे, 3 गुना y करेंगे तो क्या आएगा 3y, और यहाँ कितना है 7y बराबर 12। जाती जाती मिला दीजिए, y वाला y के साइड है, नंबर वाला नंबर के साइड, चलिएगा देखिएगा ये y ये भी y। अब बोलिएगा 7 गो y प्लस में और 3 गो y माइनस में, ये 7 गो प्लस में है और 3 गो माइनस में, तो 7 में से 3 चला गया तो कितना 4 बचेगा ना। प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, 7 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 4y बच गया ना। अब देखिएगा बराबर दे दीजिए, उधर कितना है 12, इधर कितना है 27, बोले ना नंबर वाला को नंबर के साइड कर देना है, 27 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या बोलेगा 4y = घटाइए, माइनस में 27 है, माइनस में 27 है और प्लस में 12, यानी माइनस किसी से आप लिए हुए हैं, -27 में से 12 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, देना पड़ेगा आपको, तो कितना बच जाएगा देखिएगा 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, कितना 15। तो 15 आपको प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस आपका ज्यादा है। अरे -27 में से 12 दे दिए तो -15 और तो देना पड़ेगा। अब चलिए y का मान निकालना है, y का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा, 4 × y है, 4 × y = -15, आप कह सकते हैं इसलिए y बराबर माइनस, y को y लिखिएगा, बराबर तो बराबर लिखिएगा, माइनस तो माइनस लिखिएगा, जो भी नंबर आएगा यहाँ लिख देंगे, और ये हमेशा गुना में रहता है हमेशा गुना में रहेगा, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया -15/4 आ गया। समझ गए। अब ये क्वेश्चन बन गया क्या, नहीं अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी हम लोग y का मान निकाले हैं, और y का मान किस में रखेंगे, समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। चलिए अब आप लोग समीकरण 3 में x का मान रख के निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं देखिएगा आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप फिर लाइन दे दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, y का मान निकाल चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, समीकरण 3 आप देख लीजिए, यहाँ से x बराबर 9 - y, तो x बराबर 9 है तो 9 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, y का मान आप देख लीजिए कितना है, y का मान -15/4, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ माइनस में और यहाँ भी माइनस में, यहाँ पे आप -15/4 दे दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, x बराबर ये 9 है तो 9 लिखें, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका +15/4 है। अब आपका भिन्न का जोड़ आ गया, क्या आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया, आप ले लीजिए, यहाँ से ब्रैकेट 15 सॉरी 4 9 36 और 15 53/4 इसका आंसर आएगा, लेकिन आप आसानी से ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 1 4 का एलसीएम 4, 4 को 1 से भाग देंगे, यानी 1 का पहला 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, और 4 को गुना करेंगे 9 से, 9 चौके 36, और प्लस में 4 को भाग देंगे 4 से तो 1 बार में कट जाएगा, 1 को गुना करेंगे 15 से तो 15। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा देखिएगा, x बराबर में 36 5 6 11 का 1 फांसी 1, और उसके बाद जो हो गया 3 1 4 1 5 51/4 आपका ये आंसर। बट्टा में भी आंसर आ सकता है, बट्टा में हो, माइनस में हो, पूर्णांक में, कुछ भी हो। y का मान -15/4 और x का मान 51/4 आया। आई होप कि थोड़ा सा टफ है, नया नया सीख रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए 9 तो उनको तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जो पढ़े हुए उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। एक प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा और मॉडरेट टाइप का करवाता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा बनाने के लिए। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। चलिए ये अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये आपका सबसे हार्ड क्वेश्चन है, मतलब इससे टफ कुछ नहीं पूछता है। टफ क्या है, सब में नंबर दे दिया, कोई अकेला नहीं है, यहाँ भी इसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, इधर भी नंबर, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर, इधर भी नंबर, और 1 2 और ज्यादा होगा तो प्लस होगा, तो इसमें माइनस होगा। प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको चिन्ह के बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। सबसे टफ प्रश्न यही होते हैं, और यही प्रश्न कभी कभी, लेकिन इतने भी टफ प्रश्न नहीं पूछते। एक में नंबर रहता है, एक में नहीं रहता। ऐसे भी दे सकता है आपको x + 2y = 12 और 3x प्लस या माइनस 3y = 18। ऐसे प्रश्न हमेशा दिए रहते हैं।
तो इस टाइप का प्रश्न किए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप का प्रश्न अब हम लोग करके देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है आपका क्या, दो समीकरण दे दिया है। एक समीकरण आपका ये हो गया, एक दूसरा आपका ये हो गया। चलिए कोई हल्का कोई भारी नहीं है, कोई भी समीकरण उठा लीजिए, दोनों एक ही जैसा लगभग लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए समीकरण किसको ले लें, एक ले लें, बोलिए एक से, एक से एक उतार लीजिए। 2x + 3y = 19। किसी एक का मान निकालना है, x का मान निकालते हैं, x का ही मान हम लोग निकालेंगे। x यहाँ है, इस बार अकेले x नहीं है, 2x है, तो जो भी है यहाँ पे x है तो x लिख लें, 2x बराबर दे दिए। उधर क्या है 19 है तो 19 लिख देंगे, और यहाँ पे y भी अकेला नहीं है, नंबर के साथ है, तो कोई बात नहीं है। जो भी है y है ना, 3y है, 5y है, 50y है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से उठ के y हमेशा उधर ही जाता है, इतना याद रखिएगा। y हमेशा उठ के उस साइड जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y होगा। नंबर में हमेशा x भी कुछ हो रहा है, x वाला हमेशा x के पास ही रहेगा। अब हम लोग को x का मान निकालना है, x का मान निकाला, ना कि 2x 3x 4x 5x का मान नहीं निकालना, सिर्फ x का निकालना है। आप देखिएगा हम क्या मैं सिखाया कि जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है तो वो इनटू में होता है। अगर यहाँ गुना में है और बराबर के उस पार जाता है ना तो भाग में आ जाता है। अगर हम लोग मान निकालेंगे x बराबर 19 - 3y, और यहाँ पे देखिएगा ना दो गुना में है, दो गुना में है ना, यहाँ पे दो गुना में था, अगर ये हटाएंगे गुना से हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। यही एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, मतलब यहाँ से हट के ये बट्टा में आता है, और जब आप ग्राफ बनाइएगा तो हमेशा ग्राफ बट्टे में आता है। हाँ लेकिन आसान रहता है, मैं सिखा दूंगा आपको, समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से बनाए तो रखेंगे किसमें, 2 में रखेंगे। अब यहाँ यही लिख देते हैं, चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण आप 2 यहीं से उतार लीजिए। समीकरण 2 क्या आपका, 3x + 4y = 26। देखिए 3x है ना, देखिएगा ध्यान से, हम लोग किसका मान निकाले हैं, x का मान निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है ना, हम लोग 3 लिख देंगे, 3 है तो लिख देंगे, नंबर जो भी रहेगा लिख देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ x का मान निकाले हैं। चलिए ब्रैकेट दे देंगे, हमेशा ब्रैकेट देंगे, जब भी नंबर रहेगा तो ब्रैकेट दे देंगे, जो नंबर रहेगा लिख देंगे और ब्रैकेट दे देंगे। x का मान क्या है देख लीजिए, 19 - 3y बट्टा में 2, लिख दीजिए आप यहाँ पे 19 - 3y बट्टा में 2, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे 4y है तो 4y लिख दीजिए, और यहाँ पे बराबर में क्या है 26 तो 26 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप बोलिए नंबर है ना, नंबर से अगर ये इससे कटता ना तो काट देते हैं, लेकिन यहाँ 3 से 2 से नहीं कटेगा, यहाँ 6 रहता है, 3 रहता है, 3 कम 3 3 गुना 6 काट देते हैं। अगर यहाँ से ये कटता, ये गुना में ये डिवाइड में आराम से काट दीजिएगा, कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिएगा। देखिए अब ये 3 से क्या होगा, 3 से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी होगा ना, तो इससे गुना करेंगे 3 में, यहाँ देखिएगा इंटू होगा, तो 19 तिया कितना हो जाएगा, 19 तिया 57। बाहर अभी याद करवाए हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस है होगा। अब इससे गुना किया, अब इससे भी ना गुना करेंगे, इसमें भी इससे इंटू होगा, तो 3 तिया 9y। अब बट्टा में नीचे क्या है 2 है, अब यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में 4y, और इधर क्या है 26 है। अब आपको एक काम क्या करना है, यहाँ से आपको एलसीएम लेना है। इस वाले प्रश्न में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिएगा नहीं, यहाँ पे तो ठीक है 57 - 9y बटा 2 प्लस और 4y बराबर में 26, नहीं कुछ तो नीचे आप क्या दीजिएगा 1 दीजिएगा। देखिएगा दोनों के बटा में 2 है, यानी इसके लिए फिक्स है, बस यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं था तो 1 दिए। एलसीएम लीजिए, 1 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे। सीखिएगा ध्यान से, इस टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। 2 को 2 से भाग देंगे, यानी 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, कट गया 1 आया, और 1 को पूरे से गुना करना है, क्योंकि पूरा में बट्टा में 2 है, 1 को पूरे से गुना कीजिएगा तो वही जो, अरे 1 को किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो वही आ जाता है। तो यहाँ पे 57 - 9y, हमेशा ये जो है ना यही उतरता है, जो भी यहाँ रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा। कभी कदार चेंज हो जाता है, इसको इससे भाग दीजिएगा, जो भी आएगा। अगर मानते कि यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 आता तो फिर 4 दोनों से इंटू होता,
लेकिन हमेशा जो रहता है वही आता है। इसको भाग दिए, 2 से 2 भाग दिए, एक कट गया, एक कोई पूरे से गुना करेंगे, देखिए वही 2 को 1 से भाग देंगे, यानी 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 को फिर ऊपर वाले से इंटू कीजिए, 4 गुना 8 हुआ है, इधर क्या है 26। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कितना बचा, क्या करेगा, एक 2 से ही काट देगा, कभी मत काटिएगा, गलत हो जाएगा, काहे कि ये भाग में है और उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो कभी कटेगा नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, नंबर को नंबर के साथ, एक्स वाई के साथ, ठीक है, यानी देखिएगा 57 है। अच्छा पहले इसको देख लीजिए, वाई वाला टर्म को, यहां से हम लोग क्या करते हैं, 8y प्लस में 9y माइनस में, 8y प्लस में 9y माइनस में, यानी 8y में से 9y यहाँ माइनस है, तो माइनस में 9 रुपया है, तो -9 में से 8 हम दे दिए किसी को, तो हमको कितना और देना पड़ेगा, -1y, एक और देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कितना, -y, और नहीं तो एक काम कीजिए, एक स्टेप और बढ़ा ही लीजिए, क्या लिखते हैं, 57 माइनस 9y अब प्लस में 8y इज इक्वल टू, यहाँ बट्टा में 2 था, भाग में 2 था, उधर गया तो 26 और गुना 2 हो जाएगा, डायरेक्ट आगे बनाने लगेगा तो डायरेक्ट करिएगा, 26 गुना 52, यानी जो भी था यहाँ लिख दिए, भाग में था तो उधर गया तो गुना में हो गया। अब मैं कहाँ बताऊं, चलिए यहाँ बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग y वाला टर्म का काम कर लेते हैं, क्या y के बारे में हम लोग देख लेते हैं, वहां से देखिए, यहाँ से देखिएगा, माइनस में 9y है, प्लस में 8y है, तो -9 में से 1 चला गया, तो क्या बचेगा, माइनस में आपको 1y बचेगा, बराबर उधर जाइएगा तो 26 दिखेगा, इधर आइएगा तो 26 गुना कितना होगा, 52 होगा, देखिए ना 26 गुना 52 हो गया, और इधर क्या बच गया, यानी इसका काम करके यहाँ लिख दिए, बराबर था, इसको इंटू करके यहाँ लिख दिए, 57 बच गया इधर, ये नंबर है, नंबर की साइड भेजेंगे, 57 प्लस में है, और उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 57। अब देखिए -y इज इक्वल टू, यहाँ पे 57 है माइनस में, 57 है, 52 है प्लस में, ये 57 रुपया किसी से लिए हैं, 52 हमको दे देंगे, तो कितना देना पड़ेगा, -5 और देना पड़ेगा ना। तब देखिएगा यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि माइनस माइनस बराबर के इस पार उस पार कट जाते हैं, यानी आप डायरेक्ट कहिएगा क्या, y का मान कितना आया, 5 आ गया, ये था। अब y का मान आ गया, अब आपको x का मान निकालना था, x का मान निकालने के लिए आप इधर से नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, मैं इधर बता दूंगा। चलिए अब यहां से हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, कोशिश करते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे हम लोग मिटा के लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 आपका क्या है, समीकरण 3 आपका है, समीकरण 3 आपका क्या दिया हुआ है, x बराबर 19 माइनस 3y बट्टा में 2, मैं इसे मिटा देता हूं, ये आ गया। अब इसे आप यहां से हल कीजिए, यानी x बराबर 19 माइनस 3 और y है, y सिर्फ यहाँ देखिएगा, y यहाँ पे जो नंबर था नंबर लिख दिए, माइनस था माइनस दिए, 3 था 3 दिए, और यहाँ इंटू होगा इंटू दिए, और y का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 5, तो यहाँ पे गुना में 5 लिखिए। क्यों 5 लिखे हैं कि यहाँ नंबर था लिख दिए, माइनस था लिख दिए, नंबर था नंबर लिखेंगे, और y सिर्फ y ही निकाले हम लोग, कितना, जो कि 5 आया, लिख देंगे, बटा में 2, ये 2 कहां से आया, यहाँ पे था। अब देखिए 19 माइनस 5 किया 15 बटा में नीचे में कितना 2, x बराबर देखिएगा 19 में से 15 गया, कितना बचेगा 4 ना, और बटा में 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान आपका कितना आ जाएगा 2। ये आपका है प्रतिस्थापन विधि, x का मान आपका 2 आया, y का मान आपका 5 आया। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए, आप जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके बैक करके, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार समझ में नहीं आया तो 3 बार आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, और इसे बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।
जो भी मैं आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है प्रतिस्थापन विधि में तो आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि से सभी प्रश्न को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है, और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा सब क्वेश्चन का नंबर देके कि x का मान इतना, y का मान इतना, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर वहां से देख लूंगा। ठीक है, मैं आपको 5-6 प्रश्न दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मैं अगले क्लास में एनसीईआरटी से होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी मैं भारतीय मान से कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा। गाइस, मैं ये 10 प्रश्न आप सभी को दे रहा हूं होमवर्क में। अगर आप इन सभी 10 प्रश्न को बना लीजिएगा तो समझ जाइएगा ये कि प्रतिस्थापन से कुछ भी क्वेश्चन पूछते, कहीं से भी कोई भी प्रश्न कोई सा भी नंबर दे के पूछे, आप उसे छोड़िएगा नहीं। और इतना बात जान लीजिएगा, इतने 10 प्रश्न आप अच्छे से आसानी से बना लीजिएगा तो आपके ग्राफ में जो 5 नंबर आते हैं वो मुझे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वहां पे नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आसानी होगी। मैं प्रश्न आपको बता दूं, ये 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इक्वेशन दिख रहे हैं, पहला इक्वेशन x + y = 14, दूसरा x - y = 4। पहला क्वेश्चन है। दूसरा x + y = 7, 5y + 12x = 7। इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा दिया, प्रश्न ही दिया हुआ है, आप x वाले को आगे कर लीजिएगा और y वाले को यहां करके फिर बना लीजिएगा। यानी इसको क्या सीधा करके क्या लिखेगा, 12x + 5y = 7, इसे सीधा कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न कभी कभी देते हैं बच्चा का दिमाग टेस्ट करने के लिए। तीसरा प्रश्न है 7x - 12y - 2 = 0, और दूसरा इक्वेशन है x + 2y - 3 = 0। ये देखिए, ये भी प्रश्न मैं आपको नहीं बताया, लेकिन आप ये चीज ध्यान में रख लीजिए, अगर ये नंबर इस साइड दे और बराबर करके 0 दे दे तो इसका मतलब ये होता है इस वाले को नंबर को उठा के इधर करना पड़ता है। इस वाले नंबर को हमेशा उठा के इधर कर दिया, यानी माइनस में रहेगा तो उधर प्लस में हो जाएगा। अगर इसको इक्वेशन बनाएंगे यानी बनेगा क्या, 7x - 5y, और यहीं पे आप दे दीजिएगा क्या, बराबर, और यहाँ पे माइनस में 2 था तो उधर गया तो प्लस में 2। चलिए मैं इसे बना ही देता हूँ, लेकिन आप लोग सीख जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे कर सकते हैं। x + 2y - 3 = 0, यानी बराबर में 0 देगा, ये लास्ट वाला नंबर को उस साइड कर देना, माइनस में रहेगा तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हो जाएगा क्या, बराबर में 3, ये 0 हट जाएगा। तो मैं इस प्रश्न को कर दिया। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा प्रश्न अगर आए तो आप लोग नंबर को अकेला रहेगा तो उस साइड करके प्लस, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है u + v = 5, और दूसरा इक्वेशन है 2u - 3v = 4। पांचवा प्रश्न है 3x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण इसी का है 2x - 2y = 2। और 6 नंबर का क्वेश्चन है 3x - 2y = 12, और दूसरा इसी का इक्वेशन है 4x - 5y = 16। सातवां प्रश्न क्या है, 3x - 7y = 7, और दूसरा इक्वेशन है इसका 11x + 5y = 87। आठवां प्रश्न है 2a + 3b = 8, और इसी का दूसरा इक्वेशन है 3a - 4b = -5। 9 नंबर का प्रश्न है 23h, मैं बोला ना कुछ भी दे सकता है, ABCD अल्फाबेट में, 23h - 29k = 98, और 29h - 23k = 110। आसान है, नंबर बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर एकदम आसान आएगा। 10वां प्रश्न 2x + y = -4, तो यहाँ पे भी देखिएगा एक इक्वेशन यहाँ पे भी दिया है, अगर आप दिमाग लगा पाइएगा तो इसे बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर तो मुझे बताना पड़ेगा। 3y इधर दे दिया, 5x - 1 इधर दे दिया, इसको सीधा करना पड़ेगा, पहले इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं ही यहीं पे बना देता हूँ। पहले इसको क्या करिएगा, देखिएगा 5x है, ठीक है, और ये अब y है ना, इसको y को इधर ले आइए, y इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 3y, और यहाँ पे क्या है -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप इसको सीधा कीजिएगा तो 5x - 3y, और माइनस में उधर करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। यानी एक इक्वेशन आपका यहाँ हो गया और दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ हो गया। अगर आप ये समझ रहे हो तो इससे आप बना लीजिएगा। पहला समीकरण ये और दूसरा 5x - 3y = 1 हो जाएगा। 10 प्रश्न है, 10 के 10 प्रश्न मैं आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिए, इसे आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर इन 10 प्रश्न में कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्लास में जो प्रश्न आप बोलिएगा मैं वो प्रश्न करवा दूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी का प्रश्न करवाऊंगा। मैं आपको
प्रत्येक मेथड पे 10 प्रश्न दूंगा। आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम कैसे प्रश्न पूछे गए। बना लीजिएगा, ठीक है गाइस। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप जो है पहली बार मैं 1 घंटा का वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप उतने दिन से क्लास नहीं हो रही थी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर पूरा नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, मेरा पढ़ाया सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, समझिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब आगे करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गाइस ये आपका अपना चैनल है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए ताकि सभी बच्चे फ्री में घर बैठ के शानदार तरीके से मैथ और साइंस पढ़ सके और अपनी आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। मैं इसी उद्देश्य से आप सभी को पढ़ाता हूँ और आप सभी का आगे सेवा करता रहूंगा ऐसे ही। बस आप लोग का प्यार हम पे बना रहे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको पहले मिल सके, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो रेहान मैथमेटिक्स ऑफिशियल जो है चैनल का टेलीग्राम का आपका लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो जो बच्चे के पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी मैं एक वीडियो बनाया कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे ग्रुप में ऐड होंगे, मैं उस वीडियो का ही लिंक दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास को यहीं रोकते हैं, थैंक यू।